हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर डिवाइन 1111 टैरो। आज हमारा टॉपिक है मेरे व्यूवर्स को कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं जो आप देख नहीं पा रहे हैं, आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए। व्यूवर्स, ये जो मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो टाइमलेस रीडिंग होती हैं, तो आपको जब भी ये मिलेंगी तो आपसे रेजोनेट करेंगी। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको रेजोनेट होती हैं, आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करें। आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लीज़ क्लेम करें अपनी रीडिंग को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो मेरे व्यूवर्स जो हैं भैया, वो क्या है, अभी उनके पास, अगर आप जॉब के लिए परेशान हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं। अगर आप नेगेटिविटी में हैं तो आपके पास बहुत सारी नेगेटिविटी है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ऑफ़र्स के लिए है कि आपको जो पिछला जॉब आपने छोड़ दिया है, आप न्यू जॉब चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, जिसमें आपको थोड़ी सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। इसलिए जो सारे ऑफ़र्स जो हैं वो अच्छे दिखने वाले रहते हैं, कुछ कुछ उनमें से पॉइज़नस होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सो प्लीज़ अवेयर रहें और कॉन्शियस होकर ही चीज़ों को एक्सेप्ट करें, ताकि आपको लॉस ना उठाना पड़े। आप रेडी हैं या आप रेडी होंगे? अगर आप पिछले उस पर फोकस नहीं करेंगे, अपनी नेगेटिविटी में हैं, तो बाहर आइए प्लीज़। रेडी होइए। आप या फिर गहरे सोच विचार में हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ठीक है, आप सोच विचार कर कर ही अपॉर्चुनिटी चूज़ कीजिएगा। आपके पास बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं। ये लव ऑफ़र भी हो सकता है आपका, और आपके लिए आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी ऑफ़र हो सकता है। ये लव ऑफ़र के लिए आप बहुत ही आप किसी को, हाँ, लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आप बहुत ही लॉयल पर्सन हैं, लविंग पर्सन है, केयरिंग पर्सन है और प्रैक्टिकल पर्सन हैं। और आपकी जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल हैं, उनकी थर्ड आई ओपन है, वो पॉजिटिविटी के साथ वो अपने आप को बैलेंस बहुत अच्छे से करके रखी हुई हैं, या करके रखे हुए हैं, स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं। या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो चुप हैं, है ना, अभी चुप हैं। आपको गॉड पर बिलीव रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए, अपनी सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, ये बिलीव रखना चाहिए, और थोड़ा सा अपनी नज़र यूनिवर्स के साइंस पर दौड़ाएं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। और आप भी बहुत रिलीजियस हैं और
आप बहुत ही मतलब कहना चाहिए, बहुत ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। आपकी बातों को लोग सुनते हैं, मानते हैं, और आप ऐसी पोस्ट पर हो सकते हैं जहाँ पर आप बॉस हैं। अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आपको किसी ऐसे पर्सन की राय लेनी। आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आपको किसी गॉड पर बिलीव रखना चाहिए अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो, और यूनिवर्स से प्रेयर करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। टेंशन्स क्यों हो रही हैं इसको देखना चाहिए आपको, क्योंकि ये आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आपको अपने अ, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको खुद ही सॉर्ट आउट करने के लिए कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आपका सर्कल कंप्लीट हो चुका है और आप एक न्यू सर्कल में एंटर करने वाले हैं। आप अभी बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। अब आपको एक नया ऑफ़र मिलने वाला है, तो आपको अपनी पावर में आना चाहिए। अपने लेसन्स को, आपने जो भी लेसन सीखे हैं अपनी लाइफ में, जो आपको जो धोखे मिले हैं, जो पेन मिला है ना आपको, उससे अपने लेसन सीखकर आप पावरफुल पर्सन बने हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं। यस, वाह वाह वाह, बहुत प्यारा कार्ड है। आपको आपने जहाँ भी अपने एफ़र्ट्स डाले हैं, जिस भी काम में, जहाँ पर भी आपको उनका रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप सेलिब्रेशन करेंगे। अपने जैसे लोगों के साथ में, मतलब अपनी कंपनी के लोगों के साथ में आप सेलिब्रेशन करेंगे। अपने दोस्तों के साथ में आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। आप नेगेटिविटी को दूर आपको करना पड़ेगा। आप पैसे से रिलेटेड आपको टेंशन है, आपके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी आप हीलिंग को लेकर प्रॉब्लम में है कि आपको धोखा मिला है या पेन मिला है किसी भी रीज़न से, तो आपको हील होने की ज़रूरत है। मूव ऑन करें ऐसे सिचुएशन, ऐसे पीपल से। आपको जो पॉजिटिविटी है उस पर फोकस करें, स्टेबिलिटी आएगी, आप सक्सेस होंगे अपने आप को पॉजिटिव करने में। आपका कोई आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था। आपको आपकी लाइफ से एकदम अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें एंड हो गई हैं। आपका एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। आपको मेजर झटका लगा है, ये यूनिवर्स ने किया है। आप अपनी पॉजिटिविटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो लोग आपको सर्व नहीं करते थे, यूनिवर्स ने, गॉड ने आपकी लाइफ से उनको निकाल बाहर कर दिया है। आप इसी चीज़ को लेकर नेगेटिविटी में हैं, आप उनसे अटैच्ड थे ना, इसलिए। अरे, आपने जहाँ पर भी अपना एफर्ट्स डाला है, चाहे वो काम में हो चाहे रिलेशन में हो, आप उसको लेकर टेंशन में थे।
आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। आपने अपने जो आपका बना बनाया जो महल, चाहे वो रिलेशनशिप का महल हो, चाहे वो किसी जॉब से मतलब आप जहाँ पर जॉब करते थे इस टाइप से हो, तो वहाँ से आपका शिफ्ट हुआ है, आप शिफ्ट हुए हैं वहाँ से, ये गॉड ने किया है। आपने वहाँ पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन उन लोगों ने आपकी कद्र नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, इसलिए यूनिवर्स ने उनको आपकी लाइफ से निकाल बाहर किया है और आप आपके साथ में न्याय किया है। आप ये चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं कि गॉड ने आपके अच्छे के लिए उनको निकाला है। गॉड ने आपकी लाइफ को स्मूथली वे में चलाने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए, प्रोग्रेस देने के लिए आपका समय चेंज हुआ है। आपको अपने कर्मा जो आपने किए हैं, आपने मेहनत की है, उनका रिवॉर्ड देने के लिए ये सब कुछ किया गया है, क्योंकि कर्मा ही सब कुछ होता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं, हमने कोई भी हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये आपके अच्छी शुरुआत के लिए, न्यू शुरुआत के लिए ये सब किया जा रहा है बाय गॉड। भगवान ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि आप भगवान के प्यारे बच्चे हैं। भगवान तो आपके लिए बहुत चीज़ें मतलब कर रहे हैं। आपको अपनी नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए, ये चीज़ें सारी क्लियर करनी चाहिए, और अपनी न्यू शुरुआत के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए आपको एकदम रेडी होना चाहिए। अपने टैलेंट के साथ आपको आगे अपने टैलेंट को मतलब यूज़ करने के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। लीडिंग करने, अगर आप कोई लीडिंग जॉब पर हैं, कोई मैनेजर हैं या कुछ बॉस बॉस काउंसलर हैं, जहाँ पर आपके ही डिसीजंस फॉलो किए जाते हैं, आपको कोई ऐसा जॉब ऑफ़र होने वाला है या यस। अच्छा, हाँ देखो ना अब आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जहाँ इतने एफर्ट्स डाल डाल के आप थक चुके थे ना, अब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है, आपकी टायर्डनेस ख़त्म होने वाली है। अब आपको अपना रिवॉर्ड मिलने वाला है। भगवान आपको अपने कर्मों का रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड दे रहे हैं। ये न्यू लव के रूप में भी हो सकता है, किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड ऑफ़र्स हो सकते हैं, किसी के लिए पार्टनर से रिलेटेड, वही लव से रिलेटेड। जो भी अनफोल्ड हो रहा है वो आप ही के लिए, आप ही के बेटर के लिए हो रहा है, और जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। भगवान ने जो भी निकाला है आपकी लाइफ से, आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढिए कि क्यों अच्छा किया। अगर वो चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती तो क्या होगा आगे, ये सोचिए। आपने पहले आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है। आप बहुत जल्दी में रहते हैं, तो थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कीजिएगा। कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी में ना लें प्लीज़, वार्निंग है। और अपनी यही है, कोई भी डिसीज़न आप जल्दबाजी में ना लें, इमेच्योर तरीके से ना लें किसी भी चीज़ को। जहाँ पर आपको डिसीज़न लेने का कुछ मौका मिलता है तो आप थोड़ा सा रुक जाएं,
संभल जाएं, आपको सक्सेस मिलेगी। आप प्रोटेक्टेड हैं, वैसे यूनिवर्स के द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आप अपने कर्मों से कुछ ऐसा ना कर दीजिएगा जिससे कि आप अपना खुद नुकसान अपना खुद ही कर लें। आप अपना नुकसान खुद कर लें, ऐसा कोई कर्म मत कर लीजिएगा जल्दबाजी में। थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आप ये चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं कि आपके लिए कोई लव ऑफ़र या कोई भी ऑफ़र आपके लिए वेट कर रहा है। आपके लिए बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं। आप नेगेटिविटी आपकी लाइफ से सारी चीज़ें एंड हो रही हैं। एक सारी जो आपको जो ठीक नहीं थी आपकी लाइफ के लिए, आपकी न्यू ग्रोथ के लिए, आपकी न्यू साइकिल के लिए जो भी अनहेल्दी थी, वो सारी चीज़ें भगवान द्वारा, गॉड द्वारा, यूनिवर्स द्वारा, डिवाइन द्वारा सब कुछ हटा दी गई है। सबको डेड कर दिया गया है। एक नई शुरुआत होने को है। अब आप एक न्यू साइकिल में आप एंटर करने वाले हैं। जब हमें पुरानी चीज़ें न्यू शुरुआत करनी होती है तो हमें पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न्स को तोड़ना रहता है। पहले से ही कोई जैसे एक ग्लास है, अगर वो ग्लास पहले से भरा होगा किसी भी चीज़ से लेकर, मतलब आप चाहे नेगेटिविटी से भरे हो, हम एक ग्लास के रूप में हैं, चाहे हम नेगेटिविटी से भरे हों, तो हमें पॉजिटिविटी कैसे एंटर होगी हमारे अंदर, क्योंकि हम पहले से ही ऑलरेडी फुल हैं। तो पहले चीज़ों को खाली करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, हमें उनको एक मिनट, और तभी न्यू के लिए स्पेस बनेगा। आप धीरे धीरे अपने विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप लव के लिए देख रहे हैं तो आप लव के लिए देख रहे हैं तो भगवान ने, गॉड ने आपका जो रिलेशनशिप है वो उन्होंने ब्लेस्ड किया हुआ है। उनके द्वारा बनाया गया है ये रिलेशनशिप, और आप उससे बाउंड्रीज बना रहे हैं या आप मेहनत कर रहे हैं। आप एक मिनट याद रखना, आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। आप ये सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं कि क्या मेरे साथ में अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ये बार बार मैसेज रिपीट हो रहा है। आप उन पर बहुत अच्छे से काम करेंगे और करना चाहिए आपको। एनर्जी तो यही बता रही है अभी कि आप बहुत अच्छे से काम करेंगे उन पर और अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ेंगे। वाह, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, ग्रोथ आएगी। आप यूनिवर्स का जजमेंट हुआ है, देखिए। वाह, इससे बेटर कार्ड नहीं हो सकता। वैसे सारे कार्ड अच्छे हैं पर यूनिवर्स का इंटरफेयर है, यूनिवर्स का जजमेंट है आपके लिए, उनके यूनिवर्स के बच्चों के लिए जो गुड कर्मास करते हैं, जो बैड नहीं होते हैं। हीलिंग आ रही है आपके लिए। अगर आप नेगेटिविटी में हैं तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए डिवाइन हीलिंग और डिवाइन ब्लेसिंग्स। या आप स्टार है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। चलिए,
लुक फॉर अ साइन, आपको यूनिवर्स के साइंस मिल रहे होंगे, तो प्लीज़ चेक आउट। स्पेल वर्क प्रोटेक्शन लो, अभी पहली वाली रीडिंग में ही दोनों के दोनों मैसेज आए थे, लुक फॉर अ साइन और स्पेल वर्क प्रोटेक्शन लो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और क्लेम करें रीडिंग को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।